नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रोहनिया थाने की पुलिस ने चोरी की घटना में लिप्त एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। यूपी कॉलेज के छात्रों ने प्रबंधन समिति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्य द्वार बंद कर किया धरना प्रदर्शन। बेनिया क्षेत्र में मंदिर से सटे चबूतरे को तोड़े जाने का सपा नेता ने किया विरोध। वहीं एसीपी नितेश प्रताप सिंह ने इसे जनता की शिकायत पर ही तोड़े जाने की कही बात। और नई सड़क व आसपास के क्षेत्रों में सड़क और सीवर समस्या के संदर्भ में मंत्री नीलकंठ तिवारी ने किया निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। रोहनिया थाने की पुलिस ने चोरी की घटना में लिप्त एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। रोहनिया थाने की पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर चोरी की घटना में लिप्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से चोरी के आभूषण बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसने अवलेशपुर के एक मकान से चोरी की थी। शेष आभूषण को बेचने जा रहा था, तभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 14/6/2021 को अवलेशपुर थाना रोहनिया के रहने वाले विकास मिश्रा ने चोरी के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत कराया था और यह चोरी गहनों से संबंधित थी, जो कोई उनके घर से लेकर फरार हो गया था। और आज दिनांक 30/7/2021 को मुखबिर खास की सूचना पर लठिया तिराहे के पास से मुलजिम नवनीत तिवारी ग्राम दयापुर नरेचा थाना लोहता को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से चोरी किए गए हीरे जवाहरात और एक अदद टच स्क्रीन सैमसंग मोबाइल और एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी टीवीएस एस्कॉर्ट बरामद हुई है। चोरी करने वाले आपस में क्या है? ये चोरी करने वाला जो था नवनीत तिवारी, ये जिन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया था उनका भांजा लगता था। तो चोरी करता था, चोरी का माल बेचता था, अपने मामा को बताता था कि ऐसी कुछ घटनाएं हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये उसने प्रथम बार किया था। उनके घर से ये जवाहरात लेके फरार हो गया था। कितने का माल लेके फरार हुआ? ये इसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। नहीं, 5 लाख की बरामद हुई, कितने का लेके फरार हुआ था? बरामदगी हो गई है पूरी। यूपी कॉलेज के छात्रों ने प्रबंधन समिति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्य द्वार बंद कर धरना प्रदर्शन किया। आईसीआर के नए नियम के कारण बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र पीजी में कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आईसीआर में प्रबंध समिति द्वारा 10 लाख रुपए जमा न करने पर उदय प्रताप कॉलेज के छात्रों ने मुख्य द्वार को बंद कर प्रबंध समिति के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं छात्र शिवम का कहना है कि जब तक प्रबंध समिति हम लोगों के हाथ में 10 लाख रुपए का चेक नहीं देता है, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन मुख्य द्वार को बंद करके धरना देते रहेंगे। धरनारत छात्र छात्राओं ने कहा कि ये धरना किसी राजनीति को लेकर नहीं है, बल्कि छात्र हितों को लेकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा भविष्य शुरू होने से पहले ही खत्म होता दिख रहा है। आईसीआर का एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी कृषि विश्वविद्यालय आईसीआर एफिलेटेड नहीं है, वो पीजी लेवल का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है। आज हम लोगों ने जो धरना किया है वो किसी राजनीतिक चीजों को लेकर के नहीं है, वो छात्रों के भविष्य को लेकर है, वो हमारे भविष्य को लेकर है। क्योंकि जो भविष्य हमारा शुरू होने वाला है आज की 4-5 महीनों बाद, वो हमें खत्म होता हुआ दिख रहा है। खत्म होता हुआ क्या, समझिए वो खत्म ही है। इनका कहना है हमारे 24 तारीख को आईसीआर का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एक नोटिफिकेशन आती है, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो भी कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विद्यालय आईसीआर एक्रेडिट नहीं है, वो आईसीआर का पीजी लेवल का जो एग्जाम होता है वो देने के लिए वो एलिजिबल नहीं है, उसके छात्र एलिजिबल नहीं है। तो अगर हम आईसीआर का एग्जाम नहीं दे सकते, अगर हम किसी अच्छी जगह से पीजी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हम आगे की नौकरियों के लिए भी एलिजिबल नहीं है। जब हम कहीं एग्जाम नहीं देंगे, कहीं एडमिशन नहीं लेंगे, तो फिर हमारे 4 साल एग्रीकल्चर पढ़ने का यहाँ क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ हमारे एग्जाम यहाँ पे पढ़ने का, 4 साल नाम घिस के पढ़ाई करने का, सारे मिड टर्म्स देने का, सेमेस्टर एग्जाम देने का क्या फायदा है? आज यहाँ पे बारिश में भीगने का हम सभी में से किसी को शौक नहीं है, पर आज अगर हम यहाँ पे भीगते हैं तो हमारा करियर जो है वो भीगने से बच जाए, बस हमारी यही मांगे है। बेनिया क्षेत्र में मंदिर से सटे चबूतरे को तोड़े जाने का सपा नेता ने विरोध किया। वहीं एसीपी नितेश प्रताप सिंह ने इसे जनता की शिकायत पर ही तोड़े जाने की बात कही।
सपा नेता संदीप मिश्रा ने बिनिया क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर निगम वाराणसी द्वारा बिनिया तिराहे के पास मंदिर क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसके निर्माण के लिए स्थानीय प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं। वहीं धरने के दौरान पहुंचे एसीपी नितेश प्रताप सिंह ने बताया कि यहां काफी भीड़ होती थी, जिसके कारण सड़क पर अक्सर जाम लगा रहता था। आसपास के क्षेत्रीय लोगों की शिकायत पर सिर्फ चबूतरे को तोड़ा गया है, मंदिर नहीं। कुछ 1-2 लोग हैं जो इसे तूल दे रहे हैं। इसमें किसी प्रकार से मंदिर का कोई लेना देना नहीं है। जनता में काफी खुशी है कि जाम से छुटकारा मिलेगा। संदीप जी, आज क्यों आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज इसलिए हम लोग धरने बैठे कि काशी के पतित पावन धरती पे माँ गंगा और काशी विश्वनाथ मंदिर को जोड़ने वाला है प्रमुख मार्ग बेनिया बाग तिराहा, जहाँ पे बाबा बांसदेव की मंदिर, बजरंगबली का मंदिर है, उस मंदिर को योगी की मंदिर तोड़वा सरकार के गुंडे अर्धरात्रि को आते हैं, करीब 2 बजे रात को आते हैं। न कोई आदेश की कॉपी, न किसी शासन प्रशासन की कोई आदेश की कॉपी लिए बगैर, न वहाँ के थाने के इंचार्ज को पता, न चौकी की इंचार्ज को पता, जेसीबी लेकर आते हैं, उसको तोड़कर चले जाते हैं और उसी जगह स्थित मंदिर को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। जब पुलिस प्रशासन द्वारा पूछा जाता है कि तुम्हारे पास कोई आदेश है, उनके पास कोई आदेश नहीं था। हम जाकर कल उनसे पूछे कि कोई आदेश नहीं है, कैसे मंदिर तोड़ दिया गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस मंदिर को 24 घंटे के अंदर हम बनवा देंगे, और ये मंदिर बनवाए नहीं। इसके लिए आज हम अन्न जल त्याग कर बैठ गए धरने पर कि हम जब तक ये मंदिर बनेगा नहीं तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की ये जो मंदिर तोड़वा सरकार है, काशी विश्वनाथ मंदिर में मंदिर के अगल बगल की सारी मंदिरों को तोड़ते हुए इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब गलियों और सड़कों पे घूम घूम के अब मंदिरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा मान लीजिए मंदिर निर्माण नहीं होगा तो क्या करेंगे? देखिए, प्रशासन द्वारा अगर हमें आश्वस्त किया गया है कि मैं मंदिर निर्माण करा दूंगा, अगर नहीं कराया गया तो मैं समाजवादी सिपाही हूं, हम समाजवादी आंदोलन करते हैं। मैं वही समाजवादी सिपाहियों को मुख्यमंत्री मायावती को जमीन पे उतरने नहीं दिए थे हम लोग उनकी सरकार में, तो अलग सी बात है। हम समाजवादियों को कोई चैलेंज नहीं करता है, अगर चैलेंज किया तो चैलेंज का नतीजा भी आपके सामने आएगा। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्रीय जनता काफी खुश है, यहाँ भीड़ लगता था और सिर्फ अकेला एक आदमी इस धरने में बैठ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये पुलिस प्रशासन के लोग योगी के लोग हैं, योगी के लोग हैं। मंदिर पे ही भीड़ लगता है, मंदिर पे ही श्रद्धालु जाते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं, और मंदिर पे अगर बगल के लोग खुश होंगे। किस तरह का धरना यहाँ चला? मुझे अभी न्यूज़ सूचना पे मोबाइल पे देखे हैं कि यहाँ मंदिर तोड़ा गया, धरना पे लोग बैठे हैं। मैं आया हूँ, प्रशासन से अनुमति मांगा हूँ कि मंदिर बनवाने में जो भी खर्च हो वो मुझे मौका दिया जाए। मंदिर में अपने स्वयं खर्च से बनवाना चाहता हूँ। तो क्या निकला निर्णय? सीएम साहब ने कहा कि हम बताते हैं आपको। अभी कोई ठोस निर्णय नहीं है, तो अगर नहीं माना गया बात तो क्या करेंगे आगे? नहीं, हम तो मंदिर बनवाने को तैयार हैं पूरा अपने खर्च पे। नहीं, आप तैयार हैं, प्रशासन आपकी बात मान रही है? प्रशासन बोला है कि हमें जगह समय दीजिए, हम बनवा रहे हैं इसको। कोई विशेष मामला नहीं है। यहाँ पर परसों की रात में नगर निगम प्रशासन की तरफ से एक अवैध अतिक्रमण किया हुआ चबूतरा बना हुआ था, जिससे काफ़ी लोग आते जाते थे और जाम की समस्या का सामना करना पड़ता था लोगों को। पब्लिक की डिमांड पर ही नगर निगम प्रशासन की तरफ से उस अवैध चबूतरे को तोड़ा गया है, यही बात है। तो जिस तरह से लोगों का मांग है कि इसको बनना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, कोई पब्लिक की डिमांड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मंदिर कुछ क्षतिग्रस्त होने की बात कर रहे हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। मंदिर जैसा था वैसे ही है, उसमें कोई मतलब ना उसको नुकसान पहुंचा है, जो अपनी जगह वो पूर्ववत बना हुआ है। नई सड़क व आसपास के क्षेत्रों में मंत्री नीलकंठ तिवारी ने निरीक्षण किया। नई सड़क, गीता मंदिर, सूरजकुंड, मिसर पोखरा, पानदरीबा इत्यादि क्षेत्रों का मंत्री नीलकंठ तिवारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में सड़क, सीवर, पानी की समस्या को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली और इस क्षेत्र की समस्याओं के जल्द निराकरण किए जाने की बात कही। धर्मेंद्र जी, आज मंत्री किस लिए आए, कहाँ का निरीक्षण किए, क्या हुआ यहाँ? आज माननीय मंत्री नीलकंठ तिवारी जी वार्ड नंबर 72 पानदरीबा क्षेत्र का भ्रमण का कार्यक्रम उनका था। क्षेत्र की समस्या थी, गली पीट, सीवर, इसके संदर्भ में आज उन्होंने जो मौका मुआयना किया और मौके पर अधिकारी को बुला के जो है उसका निस्तारण कराने का प्रयास किया गया। जो है क्या ये कई सालों से सुनवाई हो रही, क्या सुनवाई हो पाएगी? नई समस्या जिससे इसे आता है, हम लोग मंत्री जी को संज्ञान में डाला जाता है, तो फिर उसको जो है देखा जाता है, उसको जो है। मंत्री आते ही अधिकारी समय से नहीं आए? नहीं, कुछ अधिकारी नहीं आ पाया, उनको जो कन्फ्यूजन हो गया रहा कि पानदरीबा में जाना रहा कि सनातन धर्म आना रहा, जिसकी वजह से एक अधिकारी नहीं आए थे। जो है ये कब तक काम हो पाएगा? ये काम जल्द से जल्द शुरू कर होगा, जो इसका एस्टीमेट बनेगा, एस्टीमेट के बाद काम शुरू हो जाएगा।
अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष राम नरेश पासवान पत्रकारों से रूबरू हुए। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष राम नरेश पासवान वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि काफी समय से आयोग के पद खाली चल रहे थे, जिसका अब गठन हो गया है। हमारा काम SC/ST के विस्तार और भलाई के संदर्भ में है। उन्होंने कहा कि ध्यान में ये रखा जाएगा कि जैसे पहले इस आयोग का दुरुपयोग हुआ है, हमारे कार्यकाल में ऐसा ना हो। SC/ST आयोग से किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वहीं चुनाव आते ही आयोग के सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां होने के बाद पर उन्होंने कहा कि चुनाव तो होते रहते हैं, पर दायित्व तो मिला है तो निभाने के लिए तत्पर हैं। किस तरह के कार्यक्रम को लेकर आपका आगमन हुआ है पूर्वांचल के अनेक जिलों में? देखिए भाई, अनुसूचित जनजाति आयोग जो है साल भर से भंग था, तभी गठन हुआ है। तो जो एक तो साल भर से जो काम अधूरा पड़े थे, हम लोगों ने पहले बनने के बाद पूरा काम ऑफिस के निपटाए। जो लोगों को समस्या था उसको ठीक किया गया, जो कार्रवाई होने लायक था नोटिस दिया गया। अब इसलिए पूरे दौड़े पर निकले हम लोग कि अनुसूचित जाति जनजाति संबंधी जो समस्या है उसको समाधान आसानी से हो सके, उत्पीड़न कोई ना हो। और हमारी व्यक्तिगत इच्छा है, कमीशन की भी ये इच्छा है कि कुछ लोग दुरुपयोग किया करते थे SC/ST का। हम पूरा प्रयास होगा कि उसको दुरुपयोग नहीं होने देंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, और जो है किसी के जो हक है उसको हक भी मिलना चाहिए, दूसरे के साथ अन्याय भी न हो, सबका सम्मान हो। हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। कमीशन भी चुनाव आते ही सरकार तमाम खाली पड़े आयोग के पदों को भर रही है। ये चुनाव नीति या असामाजिक विकास का सरोकार है? चुनाव तो है ही है, चुनाव तो होता रहता है, लेकिन अब सरकार का निर्णय जब कर दिए, जब हम लोग आए तब तक जो कार्यभार मिला वो करने के लिए तत्पर है। आप जिस आयोग के उपाध्यक्ष हैं, उस समाज वर्ग के वोटों को लेकर काफ़ी खींचातानी रहती है जी, इस पर क्या कहना है? अब वो स्वाभाविक है, मतदाता हैं, हर लोग अपने स्तर से देश के राजनीतिक दल अपना प्रयास करते हैं और सबको मत देने का अधिकार है, सभी वर्ग है, उसमें SC/ST भी है। SC/ST भी अपने विवेक से निर्णय करती है, उनके हित में कौन काम कर रहा है वो अपना निर्णय करती है। हम तो चूँकि कमीशन तो न्याय दिलाने का काम करती है, वोट देना न देना ये तो जो है जैसे सब नागरिक का अधिकार है, उसी SC/ST का भी अधिकार है। ACP दशा सुमेध व लक्सा थाना प्रभारी ने क्षेत्र की शराब की दुकानों की चेकिंग की। ACP दशा सुमेध अवधेश कुमार पांडे और लक्सा थाना प्रभारी महात्म यादव ने विशेष चेकिंग अभियान के तहत क्षेत्र की देशी अंग्रेजी शराब की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस टीम ने दुकानों में जाकर सभी जानकारियां ली, साथ ही नियमों का पालन करते हुए दुकानें खोलने और बंद करने को कहा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अधिवक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के प्रवास स्थल पर स्मारक बनवाने को लेकर नारेबाजी की। कचहरी स्थित DM पोर्टिको के बाहर अधिवक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के अर्दली बाजार स्थित प्रवास स्थल पर भव्य स्मारक बनवाने को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान अधिवक्ता नित्यानंद राय ने बताया कि स्वामी विवेकानंद यहां से 500 मीटर दूर, जहां पर LT कॉलेज है, अपने देहावसान से मात्र 3 महीना पहले स्वास्थ्य लाभ के लिए 1 माह प्रवास किया था। उस समय उस भवन का नाम गोपाल लाल विला था। हम लोग पिछले 5 सालों से अनवरत ये मांग कर रहे हैं कि उस जगह पर स्वामी विवेकानंद जी की स्मृतियों को सहेजा जाए और गोपाल लाल विला पर भव्य स्मारक का निर्माण किया जाए। देखिए, स्वामी विवेकानंद से बड़ी हस्ती, बड़ा कद इस आधुनिक भारत में किसी का नहीं रहा है। स्वामी विवेकानंद इसी जगह से मात्र 500 मीटर की दूरी पे, जहाँ पे आज के डेट में LT कॉलेज है, अपने देहावसान से मात्र 3 महीना पहले स्वास्थ्य लाभ के लिए 1 महीना प्रवास किए थे। उस भवन का नाम उस वक्त गोपाल लाल विला था।
हम लोग पिछले 5 सालों से और विनोद पांडे भैया जी एडवोकेट पिछले 10 सालों से अनवरत यह मांग करते रहे हैं कि उस जगह पे स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों को सहेजा जाए और स्वामी विवेकानंद जहाँ पे प्रवास किए थे गोपाल लाल विला को उसको संरक्षित करते हुए वहाँ भव्य मेमोरियल का निर्माण हो। लेकिन दुख की बात है कि आदरणीय मोदी जी जो हम लोग के प्रधानमंत्री हैं, जिनकी मंशा रही है, जिन्होंने पिछले साल अभी बेलूर मठ में तमाम होटलों को छोड़ के रात्रि प्रवास किया था और विवेकानंद के प्रति जिनकी अगाध श्रद्धा है, सम्मान है, उनकी भावनाओं को भी दरकिनार करते हुए यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी वहाँ पे कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हैं और कभी भी जो स्वामी विवेकानंद की स्मृतियाँ हैं वो ध्वस्त हो सकता है। आप अभी यहाँ हम लोग कल वहाँ कार्यक्रम हर साल करते हैं, 4 जुलाई को करते हैं, 12 जनवरी को करते हैं, 11 सितंबर को करते हैं, बराबर वहाँ हम लोग कार्यक्रम करते हैं। वहाँ चल के देख लीजिए, किसी भी क्षण वो अमूल्य धरोहर स्वामी विवेकानंद से जिसकी यादें जुड़ी हैं वो कभी भी ध्वस्त हो सकता है। तो हम यहाँ डीएम पोर्टिको में उनकी पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर शासन प्रशासन से यह मांग करते हैं कि अब से भी जेत जाए, अन्यथा ये देश ये काशीवासी उनके इस कृत्य को कभी माफ नहीं करेंगे यदि वो स्वामी विवेकानंद की स्मृति गोपाल लाल विला ध्वस्त हो जाएगी। सारी जवाबदेही यहाँ के जिला प्रशासन, यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के स्थानीय मंत्री लोगों पे आयत होगी और उसके लिए कभी देश और बनारस की जनता उनको माफ नहीं करेगी। औरंगाबाद निवासी लापता मूक बधिर युवक उसकी मां को सुपुर्द किया गया। वाराणसी के औरंगाबाद का निवासी मूक बधिर राजेश सोनकर कुछ दिनों पूर्व लापता हो गया था। राजेश की मां ने बताया कि उनका पुत्र ट्रेन में बैठ गया था और ट्रेन चल दी। इसके बाद वो बूंदी राजस्थान पहुंच गया। यहां पर वो अपने पुत्र को ढूंढती रही, लेकिन कोई पता नहीं चला। उनके पुत्र के हाथ पर उसका नाम और पता लिखा था। जब वहां की पुलिस ने देखा तो लक्सा थाने पर संपर्क किया। वहीं लड़के की मां बेहद गरीब हैं। ये सारी बातें जब कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को पता चली तो उन्होंने हर संभव मदद किए जाने के लिए निर्देशित किया और आज राजेश को वाराणसी लाया गया और उनकी मां को सुपुर्द किया गया। कहाँ रहती हैं आप? औरंगाबाद। क्या हुआ था बच्चे का? कुछ नहीं हुआ था, हमारा बच्चा ऐसे घूमते टहलते चला गया, ट्रेन में बैठ गया, गाड़ी छूट गया, ये चला गया। 3-4 दिन बाद हम खोजने लगे, उसी समय 3-4 दिन बाद ये अपना वहाँ ट्रेन से उतरा स्टेशन बुदी में। अच्छा। और अपना किसी भैया को हाथ दिखा रहा था तो वो भैया पढ़ लिए, हाथ इसका पढ़ के ले गए थाने में। उसको दिखाए कि बनारस का लड़का है। हाँ। तो वहाँ से थाने पर से रिपोर्ट यहाँ आया, लक्सा थाना आया। हाँ। तो लक्सा थाना वाला हमको बताया कि तुम्हारा लड़का बुदी चल गया है। तो फिर कितने दिन बाद लड़का मिला आपका? ये 15 दिन बाद हो गया ना, 3 हफ्ता हो गया। हाँ। तो लड़का यहाँ कैसे पहुँचा? कैसे पहुँचा है? कौन लेके आया? हम लेकर आए, वो भैया शर्मा भैया लेकर आए। वो प्रियंका जी की बात चल रही है। प्रियंका जी हमारा मदद की बहुत। अच्छा। आने जाने का पूरा अपना गाड़ी भेजी और जाने का वो परमिशन टिकट बनवाई, हमको खाने पीने का, हमारे बच्चा को इतना दिन रखी, पूरा देखभाल सब कुछ करती थी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी प्रियंका जी को? अरे हम क्या कहेंगे, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया है, हमारे लिए तो भगवान समान है। ये लड़का कौन है, कैसे आया? राजेश सोनकर एक मूक विमंदित युवक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बोल नहीं सकता है और असामान्य व्यवहार करता है। तो ये वाराणसी का रहने वाला है और इसके हाथ पे ये लिखा भी हुआ है लक्सा वाराणसी। तो ये किसी तरह से यहाँ से खो गया था और राजस्थान पहुँचा तो वहाँ से सूचना मिली यहाँ पर कि ये वाराणसी का बच्चा जो राजस्थान में है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो कि अब सारी पता चली कि ये थी कि इनकी माँ बहुत गरीब है और सुबह खाए तो शाम का पता नहीं, शाम खाए तो सुबह का पता नहीं, विधवा है, पति नहीं है और इकलौता सहारा जो है वो भी देख रहे हैं कि ये भी किस तरह की स्थिति में है। तो बहुत दुखी थी। कोई जूस पीने वाला इनके पास आया था, वो जूस पीने वाले ने इनका वीडियो बनाया और राजस्थान में है तो भाई प्रियंका जी कैसे मदद होगी, तो प्रियंका जी के कार्यालय को या कैसे वो इनका वीडियो भेजा, इनका घर का जो था पूरा भेजा, इनके आधार कार्ड, इनकी पूरी जानकारी प्रियंका जी तक पहुँची। तो प्रियंका जी ने निर्देश दिए कि एक माँ को उनका बेटा मिलना चाहिए और राजस्थान से वो बेटा वापस आना चाहिए। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ से कांग्रेस, तो ये दायित्व है कि इनके आंसू वो देख नहीं सकी, बहुत द्रवित हुई। तो मैं भी प्रवासी सहायता का काम करता हूँ, तो राजस्थान से जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी धीरज गुजर जी,
उनको डायरेक्शन दिए गए प्रियंका जी के कार्यालय से, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया। हमने राजेश को वहाँ से जहाँ था वहाँ से लिया और वहाँ पर इसकी आईडी भी नहीं थी। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इसका कोई पहचान पत्र नहीं है। तो इसको प्रियंका जी के प्रभाव से ही इतने दिन वहाँ पर ये सरकारी भवन में भी इसको मानवता के नाते रखा गया। नियमों में तो नहीं रह सकता था, लेकिन इंसानियत, प्रियंका जी ने यही कहा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए। तो बिना आईडी के सरकार तो इसको घर पे पहुंचाने की, लेकिन विमंदित है, हम लोग अनजान थे, इसका व्यवहार असामान्य हो जाता है बीच बीच में। तो फिर प्रियंका जी के कार्यालय से निर्देश मिले, इनके टिकट करवाए गए, इनको बूंदी राजस्थान बेटे के पास पहुंचाया गया। और कल फिर जब स्थिति देखी, वापस हमने रिपोर्ट वहाँ पर दी कि बच्चे हैं, माँ भी बुजुर्ग है, रात को कोई ट्रेन कहीं रुकती है तो बच्चा वापस उतर सकता है, सामने तो अनुशासन में रहता है। लेकिन तो फिर प्रियंका जी ने ये निर्देश दिए, उनके कार्यालय से निर्देश है कि बच्चे को सकुशल उनके घर तक पहुंचा के आइए, दोनों माँ बेटों को घर तक छोड़ के आपकी जिम्मेदारी है। हमारी नॉलेज में बात है। तो आज हम प्रियंका जी के निर्देश पर बच्चे को और उनकी माँ को, काम आया जो गोदना हाथ में लिखा हुआ, कितना काम आया? देखिए, प्रारंभिक शुरुआत तो गोदने से हुई और फिर ये बाबा भोलेनाथ की, विश्वनाथ की कृपा है, इनकी माँ की आंसुओं का दर्द है कि उन्होंने बताया कि 3 दिन तक ये सोई नहीं, रोती रही, भगवान से प्रार्थना करती रही कि बच्चा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो ये सब माध्यम बनते चले गए ईश्वर की कृपा से। इसके जो हाथ में लिखा हुआ है उससे सूचना इन तक पहुंची। फिर इनके पास वहाँ जाने का सहारा नहीं था, कोई माध्यम नहीं था, पता नहीं था बूंदी राजस्थान कहाँ है। तो प्रियंका गांधी जी, जैसा ये खुद बता रही हैं, बार बार कह रही हैं राजस्थान से यहाँ तक कि प्रियंका गांधी जी मेरे लिए भगवान की तरह है, प्रियंका गांधी जी भगवान की तरह। इनके एक ही शब्द निकल रहा है मुझसे, दूसरा शब्द निकल ही नहीं रहा। तो ईश्वर ने माध्यम बनाए और ये बच्चा सकुशल, सबसे अच्छी बात है कि अपने घर तक आ गया, एक माँ को उनका दुलारा मिल गया। ये मानवता का विषय है। बेनियाबाग क्षेत्र में लगे गंदगी के अंबार से लोग परेशान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नगर निगम की ओर से लापरवाही देखने को मिल रही है। नगर निगम के द्वारा सालों से गंदगी की साफ सफाई नहीं हुई है। वहीं क्षेत्र के लोगों का कहना है कि लगातार नगर आयुक्त को लिखित शिकायत करने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार की ओर से स्वच्छता अभियान चलाए गए, उसके बावजूद यहाँ हर गली मोहल्ले में गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। गंदगी के कारण मोहल्ले में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनता ने अपील की है कि नगर आयुक्त इस पर ध्यान देकर जल्द से जल्द कार्य कराएं। ऋषि जी, क्या मामला है और क्या दिक्कतें आ रही हैं? ये मोदी जी का जो अभियान चला है, स्वस्थ भारत अभियान, देखिए ये हमारे घर के सामने कूड़ा है, आप जैसे देख सकते हैं। ये देखिए, साल भरों से ये है, यहाँ पे कोई सफाई नहीं हो रही, ना कुछ हो रहा है, लोग कूड़ा खाना बनाए हुए हैं इसको। हमारी गुजारिश है नगर निगम से इस चीज पे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है। इस टाइम देखते हुए बच्चे हैं, आवाम है, हम नहीं चाहते कोई बड़ा कांड हो सके। ये कौन सा कार्बाइड डाइऑक्साइड है, सब गंदगी है और गंदगी से वायरस फैलता है, ये चीज हर आदमी को पता है। बिल्कुल बाबूजी, तो हमारी यही गुजारिश है नगर निगम से, इस चीज पे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इस कूड़े खाने को बंद किया जाए। बिल्कुल, ये ट्रस्ट की जमीन है, हम लोग मोहल्ले वाले घर के सामने हमारे कूड़ा खाना है और इतनी गंदगी बताइए कैसे रहा जा रहा है, हम लोग जान रहे हैं इस चीज। जी बिल्कुल बाबूजी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने कहा कि कूड़ा खाना, तो ये कूड़ा खाना था या ये खंडर? कोई ये खंडर था, इसको जो है लोगों ने कूड़ा खाना बना दिया है। जी, ये जो खंडर था इसको कूड़ा खाना बना दिया गया। क्या इससे पहले भी कोई कंप्लेन गई है नगर निगम में सफाई करने के लिए? बहुत सारे लोग आए, सफाई कर्मियों से भी हमने कहा, कितने लोगों से कहा, मोहल्ले वाले क्या कर सकते हैं, कह ही सकते हैं ना हम लोग। तो क्या लिखित में कुछ आप लोगों ने दिया था? जी 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 जी। तो क्या कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई इसलिए तो नहीं हुई यहाँ पे। ये क्या महीनों से है, कितने दिनों से है? ये सालों से चल रहा था, आज से नहीं है, 2-3 साल से चल रहा है। जब भी आती है गाड़ी, कभी सीवर जाम हो जाता है, कभी कूड़ा फेंका जाता है। इस पे यही हमारी गुजारिश है नगर निगम से कि जो है सख्त कार्रवाई की जाए। रामनगर गंगा तट पर जाने वाला मार्ग मामूली सी बारिश के बाद ही खस्ता हाल हो जाता है। इसे रामनगर नगर पालिका की लापरवाही ही कही जाएगी कि मामूली बारिश से रामनगर गंगा तट पर जाने वाली सड़क जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाती है। आलम यह है कि इस गंगा के पावन तट पर नित्य जो दैनिक गंगा आरती होती है, उसके लिए जो चबूतरा बनाया गया है वो एक ही बारिश में गायब हो जाता है। यदि नगर पालिका परिषद इस तट पर बारिश के पानी के बहाव की सुचारू रूप से व्यवस्था करता तो शायद यहाँ गंगा तट पर होने वाली दैनिक गंगा आरती का चबूतरा पानी के बहाव में गायब नहीं होता। युवा अधिवक्ताओं को 5,000 रुपए दिए जाने की घोषणा को कब तक मूर्त रूप दिया जाएगा, ये सवाल अधिवक्ता विकास सिंह ने उठाए।
विगत दिनों प्रदेश सरकार द्वारा युवा अधिवक्ताओं को किताब पत्रिका के लिए 5,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई थी। इस संबंध में प्रमुख सचिव ने एक बयान में कहा था कि युवा अधिवक्ताओं को पैसे देने के लिए प्रदेश सरकार ने बजट भी जारी कर दिया है। इस संबंध में 1 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर वाराणसी के युवा अधिवक्ता व उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव विकास सिंह ने सवाल उठाए और इस संबंध में प्रमुख सचिव व उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से आरटीआई के माध्यम से इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इसके बाबत उन्होंने जानकारी मांगी है। आरटीआई में उन्होंने पूछा है कि इस धनराशि से प्रदेश के कितने अधिवक्ता लाभान्वित होंगे और ये योजना कब तक मूर्त रूप लेगी। आज दिनांक 3/7/2021 को हमने आरटीआई के तहत एक सूचना मांगी है, जिसमें कि विगत दिनों प्रमुख सचिव न्याय प्रमोद श्रीवास्तव जी द्वारा यह घोषणा किया गया था कि आने वाले समयों में उत्तर प्रदेश के जितने भी नवागत अधिवक्ता हैं उनको हर महीने 5,000 रुपया पुस्तक के लिए दिया जाएगा। लेकिन इस घोषणा के आज विगत 1 महीने हो चुके हैं और ना ही इस घोषणा के लिए क्या किया जा रहा है, उसके उपरांत क्या किया जा रहा है, आज तक आम जनमानस आम अधिवक्ताओं को इसकी जानकारी नहीं है। आज हमने आरटीआई के तहत बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से यह सूचना मांगी है कि क्या आपको इस बात की सूचना है, अगर है भी तो पूरे उत्तर प्रदेश के कितने नवागत अधिवक्ताओं को इस सुविधाओं से लाभान्वित हो सकते हैं। और प्रमुख सचिव न्याय प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी से यह मांग किया है कि कितने दिनों बाद यह सुविधा आम जनमानस में पहुंचेंगी। 1.60 करोड़ रुपया जिस तरीके से आपके द्वारा यह कहा गया है कि नए अधिवक्ताओं को हर महीने 5,000 रुपया मिलेगा, क्या उतना धन की जितना आवंटित हो चुका है उतना पर्याप्त है कि नहीं है, इस सूचना के लिए हमने आरटीआई के तहत पत्र लिखकर उनसे यह मांग की है कि इसकी सारी जानकारी हमें उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। ग्राम सुसवाही स्थित पंचायत भवन में कोविड टीकाकरण शिविर लगाया गया। लंका थाना क्षेत्र स्थित ग्राम सुसवाही में पंचायत भवन पर कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जो ग्राम सभा प्रधान प्रतिनिधि गुड्डू पटेल की देखरेख में हो रहा है। वहीं वैक्सीन लगवाने आने वाले लोगों में तुलसी का पौधा वितरित किया गया। टीकाकरण कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ब्लॉक के प्रभारी डॉक्टर नवीन सिंह, आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर, कार्यकर्ता व गांव की आशा और पंचायत सदस्य व अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया है। हमारे अनुरोध पर ब्लॉक के डॉक्टर नवीन सिंह द्वारा ये कैंप लगाया गया है और इसमें 200 लोगों का वैक्सीनेशन का डोज दिया जाएगा, 200 लोगों को। और वैक्सीनेशन यहाँ कराने का मेरा एक उद्देश्य था कि लोग बार बार कह रहे थे कि पंचायत भवन सुसवाई पर भी कैंप लगाया जाए हमारे ग्रामवासी, और हमारे अनुरोध पर आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। आप पौधा बांट रहे हैं, क्या है, किसको दे रहे हैं पौधा? जी वैक्सीन मैंने ये कहा कि जो भी हमारे क्या वैक्सीनेशन 200 लोग कराएंगे, मैं सारे लोगों को एक एक पौधा दूंगा, तो वो भी तुलसी का पौधा, ताकि वातावरण भी उनकी जान की सुरक्षा के साथ साथ हमारा वातावरण भी शुद्ध रहे। वो पौधा ले जाकर अपने घर में लगाएं। कितने लोगों को पौधा बांटेगा? अभी तक कितने वैक्सीन? अभी तक हम लोगों को लगभग 75-80 लोगों को लगा चुके हैं। लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद अंदर वैक्सीन भी लगाया जा रहा है और सारे लोगों को पौधा दिया जा रहा है तुलसी का। ग्रामीण में आधार कार्ड नहीं है तो उनको वैक्सीन कैसे लगाया जाए? हाँ, आधार कार्ड न होने का, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो वोटर कार्ड के द्वारा, वोटर कार्ड या कोई भी पहचान पत्र के द्वारा वो वैक्सीन लगवाया जा रहा है उनका, ताकि उनका मतलब कि ये डेटा फिक्स रहे कि नहीं वो उन्होंने वैक्सीन लगवाया है। रामनगर क्षेत्र में पुलिस ने साप्ताहिक बंदी का पालन कराया। जहां एक तरफ कोविड से संक्रमितों की संख्या कम होती दिख रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोग बेखौफ बिना मास्क लगाए व बिना सामाजिक दूरी बनाए सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं रामनगर थाने की पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों में चक्रमण किया और लोगों से साप्ताहिक बंदी का पालन करने की अपील की। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रोहनिया थाने की पुलिस ने चोरी की घटना में लिप्त एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।
यूपी कॉलेज के छात्रों ने प्रबंधन समिति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्य द्वार बंद कर किया धरना प्रदर्शन। बेनिया क्षेत्र में मंदिर से सटे चबूतरे को तोड़े जाने का सपा नेता ने किया विरोध। वहीं एसीपी नितेश प्रताप सिंह ने इसे जनता की शिकायत पर ही तोड़े जाने की कही बात। और नई सड़क व आसपास के क्षेत्रों में सड़क और सीवर समस्या के संदर्भ में मंत्री नीलकंठ तिवारी ने किया निरीक्षण। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।